What are the side effects of breast cancer surgery? Breast cancer surgery के side effects क्या होते हैं? जब भी मैं हम लोग सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सॉर्ट ऑफ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। तो जब हम लोग इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के तुरंत बाद हमें रिस्क होते हैं वो मेनली ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, वूंड में कुछ प्रॉब्लम, उसके रिस्क होते हैं। अगर हम लोग कुछ फ्लैप लगाते हैं तो उसमें वो फ्लैप का अपटेक, मतलब वो फ्लैप कितना हेल्दी रहता है वो हमें देखना होता है। मेनली इन लॉन्ग टर्म रिस्क, जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर जनरली इज अ सरफेस सर्जरी, मतलब हम लोग पेट के अंदर या छाती के अंदर जाकर ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क होते हैं, अगर आप ब्रेस्ट बचाते हैं तो दोनों ब्रेस्ट में कॉस्मेसिस कैसा है वो देखा जाता है कि दोनों ब्रेस्ट में सिमेट्री है कि नहीं। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक्जिला या आर्मपिट सर्जरी के होते हैं। तो जब हम लोग आर्मपिट में सर्जरी करते हैं और ग्लैंड्स निकालते हैं, स्पेशली अगर वो पॉजिटिव होने के कारण हमें सब ग्लैंड्स निकालने पड़ रहे हैं, तो वहां के कुछ नर्व्स को हमें कट करना पड़ता है पूरी तरह से वो क्लियरेंस करने के लिए। उसके कारण ये आर्म के इनर वाले हिस्से में सुन्नपन हो सकता है। ओके, विच इज नॉर्मल। आपका मोटर फंक्शन, मतलब हाथ को काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इतने दूर एरिया में आपको नमनेस हो सकती है। अदर देन दैट मेन रिस्क रहता है लिम्फेडिमा का, मतलब हाथ में सूजन आने का रिस्क। तो कोई भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जिनका एक्जिला का ऑपरेशन हुआ है, उन सबको हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं, शोल्डर फिजियोथेरेपी एंड आर्म फिजियोथेरेपी। तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, अराउंड 10 एक्सरसाइजेस, जो वो लोग दिन में 2 से 3 बार करते हैं, जिसके कारण जो आर्म में है वो स्वेलिंग ना आए। हम लोग उनको ये भी बोलते हैं कि आर्म में कभी कुछ चोट वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये इसलिए होता है कि जब हम लोग लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो हमारी बॉडी में एक खून के जैसा ही ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है जिसको लिम्फ बोला जाता है, और वो लिम्फ भी ड्रेन होता है हाथ से इधर की तरफ, बॉडी में मेन की तरफ। और वहां पर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो उसके बीच का रास्ता होता है, दे आर गेट कीपर्स। तो क्योंकि हम लोग वो निकाल देते हैं तो वो लिम्फ को जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे आपको चोट लगती है तो कैसे सूजन आता है, फिर वो सूजन चले जाती है। तो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर लिम्फ कलेक्शन होता है, तो क्योंकि वहां पर निकास नहीं है, तो वो हाथ का सूजन जाने में काफी समय लग सकता है। इसलिए हम लोग उनको वार्न करते हैं कि हाथ को थोड़ा संभाल के रखना है। कुछ भी टाइट ज्वेलरी, टाइट कपड़े, इस साइड हैवी वेट्स वगैरह लिफ्ट करना भी उनको थोड़ा अवॉइड करना होता है। एंड दोज एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी क्या हो गया है, वेरी फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। कीमोथेरेपी, सर्जरी, सब तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उससे हमारा सर्वाइवल बहुत इम्प्रूव हो गया है। अवेयरनेस भी बढ़ा है, तो हमारे पेशेंट्स अर्ली स्टेजेस में आते हैं और उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होकर वो बहुत बहुत दिनों तक बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो इसलिए लाइफ जो सर्वाइवरशिप इश्यूज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए हाथ में सूजन आना, बेसिक काम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो छोटे कॉम्प्लिकेशंस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उस पर हमें और भी आज के जमाने में ज्यादा ध्यान देते हैं।